आज इजराइल और हमास जंग का 5वां दिन है। इस जंग में हजारों मासूमों की जान जा रही है। बच्चों में खौफ, दहशत है। जिधर देखो बर्बादी ही बर्बादी है। न रात को सुकून है, न दिन में चैन। 5वें दिन की जंग शुरू होने से पहले रात में इजराइल ने लगातार हमले किए हैं। ये हमले गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर किए गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि हमास कमांडर मोहम्मद देईफ के पिता के घर पर अटैक किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में दाइफ के भाई की मौत हो गई है। इस जंग में दोनों देशों के लोगों की जान जा रही है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 950 फलस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। अमेरिका साफ तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है और खुलकर इजराइल के बारे में बोल रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया है। साथ ही बाइडेन ने इजराइल के लिए मदद दोगुना करने की भी घोषणा की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल का समर्थन करने पर अमेरिका की थू-थू नहीं हो रही है। ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका की निंदा कर रहे हैं, जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के हवाले से बयान देते हुए कहा कि ये युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फलस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि इजराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का आदेश दे चुका है। भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। वहीं इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक लेबनान की सीमा के पास ऊपरी गलील में इजरायली टैंक तैनात किए गए हैं। बता दें कि मंगलवार को दक्षिण लेबनान से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने हिजाबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल ये जंग कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन दोनों देश अपने मासूम लोगों की जान खो रहे हैं। सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को लेकर ये दोनों देशों में विवाद है और ये विवाद सालों साल पुराना है। तकरीबन ये विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिलहाल इस युद्ध का अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्ता।